अपमान कर रहा है। सुनी मुनि बचनों लखन मुस्काने, बोले परसु धर ही अपमाने। सुनी मुनि बचनों। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। जैसे धनु तोड़ा साहस भाव संसोरी मोरा। रिपु माने शत्रु। जिसने भी धनुष का खंडन किया है वो मेरा शत्रु है और साधारण शत्रु नहीं है। साहस भाव सम सो रिपु मोरा वो मेरा शत्रु है। और शत्रु के लिए एक निर्णय महात्मा जी ने समाज से जोड़ करके दिया है। सो लगाओ और विधाई समाजा अनुन्नत मारे दिन है सब राजा। व्यास जी आपके लिए कोई घोषणा नहीं। कोई बात नहीं, आप शीघ्रता से दर्शन दें। अगर धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग न हुआ तो फिर एक निर्णय राजाओं के लिए महात्मा जी ने दे दिया कि न तुम्हारे दिन है सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। विचार करने लगा ये धनुष भगवान शंकर का है, क्योंकि महात्मा जी ने बताया है जय शिव धनु तोड़ा। शिव माने कल्याण करने वाला, अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं भगवान शंकर। आस तोष तुम अवधा जानी, मुंह मांगा कर देने वाले। आरत हरऊ दीन जन जानी। भगवान शंकर का ये धनुष और मैंने विचार किया है कि जो भगवान शंकर से जुड़ जाता है तो उस पर वार नहीं हो सकता है। जिस पर भगवान शंकर की कृपा हो जाए या जो भगवान से जुड़ जाए। और उदाहरण के लिए एक कथा से मैं आप लोगों को जोड़े दे रहा हूं। जैसे महात्मा मार्कंडेय, उनके पिता का नाम था महात्मा मरकंद। और जिस समय मरकंद महात्माओं के पास में पहुंचे और महात्माओं को बताया कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। महात्माओं ने देखा और देख करके बता दिया कि तुम्हारे जीवन में पुत्र सुख नहीं है। किया क्या जाए? महात्माओं ने उपाय किया और महात्माओं ने बताया अगर पुत्र होगा भी तो पुत्र की आयु बहुत कम होगी, अल्पायु होगा। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से महाराज मरकंद ने अपने घर में आशीर्वाद स्वरूप एक पुत्र पाया और उन्हीं का नाम महात्मा मार्कंडेय है, जिनकी आयु 5 वर्ष की थी। भगवान शंकर की कृपा से वो बालक मिला। लेकिन जिस समय महात्मा मरकंद ने ये जाना कि बालक की आयु तो 5 वर्ष की है, 5 वर्ष के बाद ये बालक हमें छोड़ करके चला जाएगा। पिता की प्रीत जागी, हृदय में दुख जागा। किया क्या जाए? पुनः उपाय बताया गया, अगर भगवान शंकर की कृपा हो जाए तो फिर इस बालक का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और भगवान शंकर मृत्यु को भी जीतने वाले हैं, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाले हैं। और अंत में
ऐसा प्रबंध बनाया गया कि भगवान शंकर की कृपा बालक पर हो गई। जब बालक पर कृपा हो गई, 5 वर्ष के बाद, जिस समय 5 वर्ष पूरे हो गए बालक के आयु के, यमराज आए, लेकिन यमराज बालक के प्राण नहीं ले जा पाए, क्योंकि भगवान शंकर ने ऐसा चक्र बांध दिया था। भगवान शंकर की कृपा का ये प्रमाण मिला कि यमराज भी बालक से हार गए और खाली हाथ उन्हें वापस जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि बालक भगवान शंकर से जुड़ गया था, भगवान शंकर की कृपा हो गई थी। मैं विचार करने लगा, बालक भगवान शंकर से जुड़ा तो यमराज भी उसके प्राण नहीं ले जा पाए, और ये धनुष तो सदैव भगवान शंकर के पास में ही रहे हैं, सदैव भगवान शंकर से जुड़े रहे हैं। तो जब महात्मा मार्कंडेय के प्राण यमराज नहीं ले पाए, तो फिर धनुष तोड़ने वाले ने इस धनुष पर विजय प्राप्त कैसे कर दी? ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। चले और चल करके महात्मा जी से दो बातें हो जाए। स्वामी जी प्रणाम। प्रसन्न रहो छोटे कुमार। और सब बढ़िया। देखो कितना विचित्र बालक है। शंकर जी का धनुष टूटा पड़ा है, हमसे पूछ रहा बढ़िया। नहीं बेटा, समाचार ठीक नहीं है। समाचार ठीक नहीं है, गड़बड़ है। देखिए महाराज, एक बात मैं आपको बता दूं। कौन सी? भगवान शंकर है आपके गुरु। हाँ, गुरु तो है और आप उनके शिष्य हैं, पक्के वाले। अच्छे से आप भगवान शंकर की सेवा में उपस्थित हैं। ठीक है, आप भगवान शंकर की सेवा में लगे हैं, एक आप अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में लगे हैं। तो वैसे ही धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से मैं खड़ा हूं। तो इससे क्या समझा जाए कि सुनो तो, इससे समझा क्या जाए कि जिसने धनुष तोड़ा वो तुम्हारा गुरु है ना? हमारा गुरु। हाँ, मान लो, कोई परेशानी नहीं है। वाह, अगर ये भी मान लो तो कोई परेशानी भाई नहीं है। पक्ष ये दिया कि आप अपने गुरु के पक्ष से खड़े। आप और हाँ, मैं धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से खड़ा हूं। अच्छा, पक्ष धरो। एक आज्ञा प्रस्तुत है, जल्दी से लाओ। धनुष तो जैसे आप अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में खड़े हो, हाँ, और वैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी अच्छा, अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में ही धनुष का खंडन किया। शाबाश बहादुर। तो जैसे आप सेवा कर रहे हो, हाँ, वैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने सेवा की है। आप सेवा करो तो अच्छा, और धनुष तोड़ने वाला सेवा करे तो बुरा। ये बात नहीं समझ पा रहा हूं मैं। महाराज, बालकाल में मैंने बहुत तोड़ी धनुइया, बहुत धनुई तोड़ी रखाई, तब कौन आज स्कीन बोसाई। मैं जानना चाहता हूँ महाराज, यही धन पर ममता नहीं? आइए सभी लोग थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान और अपने कान दोनों हमारी तरफ करो, क्योंकि अब तर्क का विषय चल रहा है। अगर ध्यान भटका तो आनंद आने वाला। अब ये कह रहा है कि धनुष तोड़ने वाला जो है वो अपने गुरु का दास है। और ध्यान से सुनिएगा। और इसका भैया कह रहा था, नाथ संबुधन भंजन हारा, और हुई है केवल एक दास तुम्हारा, माने परशुराम का दास है। यस, यह है सत्य है। अब ईमानदारी से बताओ, वो ये कहते हैं कि वो गुरु आज्ञा से धनुष तोड़ रहा है, और इसका भैया कह रहा है जिसने धनुष तोड़ा है वो परशुराम का दास है। तो क्या परशुराम ने आज्ञा दी? क्या माना जाए? तुम्हारी बात सही मानी जाए कि तुम्हारे भैया की बात सही मानी जाए? भाई, बात दोनों है और स्पष्ट है सभा के सामने, क्योंकि तर्क का विषय कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है, शब्दों का खेल। तुम्हारे भैया ने कहा है सभा के मध्य खड़े होकर, नाथ संबुधन भंजन हारा, और हुई है कि वो एक दास। यही तो कहा है। और कुछ कही रहा था, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा। कहा था कि नहीं कहा? यानी परशुराम का दास है जिसने तोड़ा। और ये कह रहे हैं कि हम
धनुष तोड़ने वाले के दास है, धनुष तोड़ने वाले ने अपने गुरु की आज्ञा से धनुष तोड़ा। तो अब हम बात तुम्हारी माने कि तुम्हारे भैया की माने? पहले दोनों भाइयों में बैठकर सुलहनामा करो कि कौन बात सही है। वो परशुराम का दास है कि किसी दूसरे की आज्ञा से धनुष तोड़ा गया है? पहली बात, ये हमारा पहला तर्क प्रेषित है तुम्हारे लिए। इस पर थोड़ा सा कुछ शाब्दिक विवेचन तुम्हारा समीचीन वार्ता के लिए प्रस्तुत होना चाहिए, क्योंकि बातें दोनों भाइयों के सामने है, तुम्हारे भैया की बात और तुम्हारी बात। तो अगर वो परशुराम का दास है तो हमने तो कोई ऐसी आज्ञा दी नहीं थी, फिर उसने सेवा धर्म का पालन नहीं किया। और किसी दूसरे का दास है जिसने धनुष तोड़ा है, वो किसी का दास है। देखो एक और भाव लगा रहा हूं और सब विद्वान लोग बैठे हैं, पहुंचेंगे। मेरा विषय ये कहता है, मेरा हृदय ये कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसने भगवान शिव के धनुष का खंडन किया होगा वो किसी का दास नहीं हो सकता, क्योंकि संसार के दास की हिम्मत नहीं है कि धनुष शंकर जी का धनुष तोड़ दे। संसार के दास में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान शिव के धनुष को हिला भी सके। जिसने धनुष तोड़ा है वो संसार का दास नहीं हो सकता। अच्छा, अब तुम्हारा एक तर्क आया है, कथानक आया है। मार्कंडेय जी भगवान के कृपा पात्र बने, शंकर जी से जुड़े, शंकर जी के कृपा पात्र बनने के बाद मार्कंडेय जी कालजयी हो गए। तो क्यों भाई, यहाँ जितने सिद्ध बाबा से जुड़े लोग हैं हाथ खड़ा करो, खड़ा करो तुम्हें बिल्कुल ईमानदारी से। आप सब शंकर जी से जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो? जोर से बोलो भाई, तब आनंद आएगा। जुड़े हो ना? अच्छा, आपको शंकर जी की कृपा भी प्राप्त है कि नहीं है? कितने लोग मानते हो कि हमें कृपा प्राप्त है? तो क्या आप लोग मरोगे नहीं का? ऐसी बात करते हो छोटे कुमार, ये अपवाद वाली स्थिति को नियम नहीं बनाया जाता है। हमारे यहाँ विज्ञान में अपवाद होते हैं जो नियम का पालन न करें। एक आध उदाहरण अगर संसार में ऐसा हो जाए तो उसको नियमावली बनाकर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, है ना? उनको तो 5 ही वर्ष में मरना था। और ये भी नहीं कह सकते हो कि वो कालजयी है। अब मैं आपको एक और इसमें सूक्ष्म बात निकाल कर दूं। जब उनकी जीवन के 3 दिन बचे और यमराज उनको मारने आए और वो भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे, ऐसे ही शिव मंदिर में बैठे यमराज ने अपना यमपाश फेंका। भगवान शिव के महामृत्युंजय के मंत्र में जाप था कि यमराज, जब नहीं माने यमराज तो शंकर जी त्रिशूल लेकर उसको दौड़ाने लगे। तब उन्होंने कहा, महाराज मैं आपके द्वारा ही बनाया गया हूँ और आप ही नियम से रोक रहे, संसार में जो आया है उसको जाना पड़ेगा। तब शंकर जी ने ये नहीं कहा कि इसको अमर कर दो, शंकर जी ने कहा मैं इसको अपनी आयु के 3 दिन दे रहा हूँ, ये मेरी आयु के 3 दिन जीवित रहे। अब शंकर जी की आयु के 3 दिन कितने होते हैं? सुनो, हमारा एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे पृथ्वी को। 3 दिन कितने के हो गए? 72। ठीक है, लेकिन इंद्र की आयु कितनी होती है? 71 चतुर्युग इंद्र की आयु होती है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग बदलते हैं, उसमें 14 इंद्र बदलते हैं। और जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष होते हैं तब विष्णु जी का एक दिन होता है, और जब विष्णु जी के 100 वर्ष होते हैं तब शंकर जी की आंख पलकने का समय। इसको समझिए आप लोग। और यही 3 दिनों की आयु मार्कंडेय जी को प्राप्त हो गई है, इसलिए मार्कंडेय जी आज भी हमारे साथ उपस्थित हैं, इस धरती में विचरण कर रहे हैं, क्योंकि उनको शंकर जी की आयु के 3 दिन मिले हैं। वो कालजयी नहीं है, उनको भी धरती छोड़कर जाना पड़ेगा जब शंकर जी की 3 दिन की अवधि पूरी हो जाए। इसलिए है राजकुमार संभाल कर नहीं बोलता है, जाने क्या बोलता है, पाचाल नहीं का बोलत तो ही न संहारी धनु ही शब्द पुरार धनु। कहाँ छोटी छोटी धनुइया और कहाँ ये शंकर जी का धनुष।
क्या ये दोनों बराबर है कि भाई? अगर सब बराबर है तो फिर इसका निर्माण ही क्यों हुआ था? धनु ही समुद्र पुराण धनु, विदेश सकल संसार है राजा के छोकरे। संभाल कर बोल। आइए महाराज, आपने हमारी बात को समझा नहीं। क्या हमने ये कहा था कि वो मरेंगे नहीं? ये तो हमने कहा नहीं था कि मरेंगे नहीं। हमने ये कहा था कि भगवान शंकर की कृपा था। ये प्रमाण पत्र मिला है कि शत्रु हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। इतनी जल्दी संसार में कोई व्यक्ति विजय प्राप्त नहीं कर सकता। क्या कहा था? तुमने कहा था काल भी उसका कुछ नहीं। हाँ, अब सत्य न बदलो, सत्य की लड़ाई है। हाँ। मैंने कहा था कि काल से जीवन में कोई बचा ही नहीं और न बचाएगा। रुक जाओ, रुके भक्त थोड़ी रहेगा। इतना क्या बोल रहा है? हम फरसा ढूंढ देंगे, संभल के बोलना भला। बोलो बच्चे। अरे भाई, मैंने कहा था कि भगवान शंकर की अगर कृपा है तो काल भी बाल बांका नहीं कर सकता है। इसका भाव ये हुआ, अगर शंकर जी की कृपा बनी रही तो फिर विजय प्राप्त काल भी नहीं कर सकता है। अब मरना सबको पड़ेगा। बात आया है वो जाएगा, लेकिन किसी को मार देना इससे अलग है। लेकिन अपनी मृत्यु अगर कोई मरता है तो महाराज ये बात अलग है, दोनों में अंतर है। हमने कहा था कि जब भगवान शंकर की कृपा से काल अगर मार्कंडेय महाराज पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया तो फिर शंकर जी के धनुष पर धनुष तोड़ने वाले ने विजय प्राप्त कैसे करे? हमारी बात को तो समझो। है? आइए महाराज, मैं पुनः कह रहा हूं, अगर भगवान से व्यक्ति जुड़ जाए तो सिद्धांत कहता है एक ही प्रमाण से आपकी बात काटने का प्रयास करूंगा। सुखी नींद जे नीर अगाधा और जिमी हारी शरण न एक। अगर भगवान से व्यक्ति जुड़ जाए तो फिर उसके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। इसलिए अगर भगवान की कृपा है तो महाराज फिर कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आइए, एक छोटी सी बात हो रही है। आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाला दास है, क्योंकि भैया ने कहा है। अच्छा, बात बताओ, दास और शिष्य इन दोनों में अंतर है। हमने कहा है कि धनुष तोड़ने वाले ने अपने गुरुदेव भगवान की सेवा की है, और आपने कहा कि वो मेरा दास है। हमने नहीं कहा, तुम्हारे भैया ने कहा। भैया ने कहा है, आपने स्वीकार किया। हमारे भैया की बात आपने स्वीकार की। तर्क स्वीकारने पर नहीं है, तर्क धनुष तोड़ने वाला। तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाला शिष्य है, फिर वही बात, भैया कह रहा है दास है। तो ये मैंने तर्क निश्चित करो, ये तर्क तब बनेगा जब हमारे भैया की बात आप स्वीकार कर ले होगा। भैया तो बात स्वीकार करो कि वो दास है। अच्छा, अगर भैया ने कह भी दिया है तो महाराज जो दास है, दास एक राजा का भी हो सकता है। दास की धरती बहुत स्थानों पर बनाई जा सकती, पर शिष्य वही है। शिष्य की धरती हर जगह नहीं बनाई जा सकती। और धनुष तोड़ने वाले ने अपने गुरुदेव भगवान की शिष्यता को ग्रहण करते हुए सेवा की है।
खास विषय अलग है, शिष्य विषय अलग है। और अगर भैया की बात आप स्वीकार करो तो ये तर्क आपका लागू होगा, वर्ता ज्यादा ना हो। बिल्कुल इसलिए यही उचित है, यही सर्वकालिक मान्य भी है। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग और थोड़ी पास आ जाओ, पीछे वाले लोग जितनी देर बैठो तो आनंद लेते रहो, तो हमको भी लगे कि कोई बैठा है। आ जाइए, वहां से इधर आ जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर। आइए थोड़ी देर के लिए फिर से ध्यान। विषय ये नहीं था कि हमने क्या माना है, ये तुम्हारा ही पक्ष था कि वो धनुष तोड़ने वाला गुरु जी के आदेश का पालन कर रहा है, अपने गुरु। हाँ, अपने गुरु का। ठीक है। अब तुम्हारा भैया कह रहा है कि भाई है क्यों एक दास, तो ये तो हमने नहीं माना, तो क्या तुम्हारा भैया झूठ बोल रहा है? एक क्षण विषय जहां है उसको समझो। हमने तो उसे दास नहीं माना, हमने एक शर्त लगा दी, अगर वो दास है तो सेवक सो जो करे सेवकाई। शाबाश। माने आग में घी डालने वाले, एक तरफ से तुम जो है बोलो, एक तरफ से हम बोलन, का पता दशरथ का एक लड़ी का कमाई हुई जा। ये सब पाछे वाले। अरे रुको, ये दिखाई तो पड़े। आप विचार ये करिए, निश्चित स्थिति में यहाँ खड़े होइए, क्या तुम्हारा भैया सत्य बोल रहा है कि तुम सत्य बोल रहे हो? वो दास है कि शिष्य है? हमने तो उसे दास नहीं माना, लेकिन तुम्हें तो अपने भैया का बचाव करना चाहिए। तुम्हारा भैया जब कह रहा है नाथ समुद्र भंजन हारा और हुई है क्यों एक दास, मैं उसे दास नहीं मान रहा हूं। मैं एक शर्त लगा रहा हूं कि वो दास है तो सेवक सो जो करे सेवकाई। अब वो दास है कि नहीं है? दास गुरु शिष्य परंपरा में नहीं होता है, दास तो राजा का भी हो सकता है। और मैं ये कहता हूं, दास से बड़ा संसार में कोई पद ही नहीं होता। जो गुरु का भी दास बन जाए, उसी ने शिष्यत्व की परम कोटि की अवस्था को प्राप्त किया है। जैसे जहां जहां दास शब्द आया वहां क्या स्थिति हुई? जे ही विद हो ये नाथ हित मोरा और करहु सुवेग दास। तो यहाँ का मामला गड़बड़ है क्या? यहाँ तो भगवान ही का दास बनने की प्रेरणा हो रही है। तो फिर प्रश्न वही है, ऐसे कोई राजा के दास के कोई अर्धाली आप पढ़ना। मैंने दास की अर्धाली भगवान की पढ़ी, सेवक की भी पढ़ रहा हूं। एक संत एक राजा के घर में गए तो हाथ जोड़कर कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत शुद्ध नारी। तो भाव ये है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। शिष्य को अपने को शिष्य नहीं, गुरु का दास ही मान लेना चाहिए, तभी उसके जीवन का उद्देश्य उसको प्राप्त होगा। क्योंकि गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगत यमान। यहां भी दासत्व है तब वो शिष्य बने, सेवा भाव है तब वो शिष्य माना जाएगा। और जब तक सेवा भाव नहीं है, दासत्व की भावना नहीं है, तब तक शिष्य अच्छा वाला नहीं है, गड़बड़ वाला। ठीक है ना? पहली बात। चलिए दूसरी बात, विस्तारवाद ना हो, छोटी सी बात मार्कंडेय जी वाली चलती चले हमारी। आप और ध्यान दें भैया, देखिए मार्कंडेय जी का जो तर्क छोटे कुमार चल रहा है, वहां भी निश्चित अपवाद वाली है, ये नियम नहीं है। जैसे हमारे हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, अब कोनो कोनो के छई हुई जाती है। हाँ छंगा तो का यह कहा जाएगा कि 6 उंगली लेके लड़का पैदा होता है। नियम क्या है? 5 है। और जो 6 है वो अपवाद है। उसी तरह काल के वशीभूत जब भगवान भी धराधाम पर आते हैं, अरे मार्कंडेय जी को छोड़ दो, मैं एक सीढ़ी और लेकर चलता हूं। जब धराधाम पर लीला के लिए भगवान भी आते हैं, स्वयं भगवान आते हैं, तो वो भी काल से परे नहीं होकर आते हैं, काल के वशीभूत होकर आते हैं और काल के सामने झुककर भगवान परम धाम को प्रस्थान करते हैं। जो कालक चाहिए, काल उनसे प्रार्थना करने जाता है। भागवत एकादश दशम स्कंद उत्तरार्ध, काल ने वेश बनाया मुनि का। 2 अवतारों की कथा में सुना रहा हूं। एक अवतार में एक व्यक्ति को
दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया गया कि मीटिंग हमारा वार्ता चल रही है और कोई अगर आ जाएगा तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। काल और भगवान की वार्ता होने लगी। मैं पर्दा डाले हूं, आप लोग सब समझदार हैं क्योंकि रहस्य भी नहीं खुलना चाहिए, है ना। तो उसी समय दुर्वासा जी का आगमन हो गया और जो भगवान का शिष्य खड़ा था उसने सोचा अगर मैं जाऊंगा नहीं तो पूरा नगर मेरा इनके श्राप से जल जाएगा और मैं अंदर जाऊंगा तो केवल मुझे ही अपने प्राणों को देना पड़ेगा। इसलिए वो व्यक्ति अंदर गया, तब भगवान ने उसका परित्याग किया, उसने सरजू में अपने प्राणों का उपसर्ग किया और उसी के बाद भगवान ने भी अपने प्राणों का उपसर्ग सरजू में करके परम धाम को प्रस्थान किया। तो काल के वशीभूत कोई नहीं है, काल से अलग कोई नहीं है। धरती पर भगवान भी आए हैं तो काल के बंधन में ही बंधकर मर्यादा से उन्होंने काम किया। इसलिए संत गाया करते हैं, पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका, सोई अर्जुन सोई बाण। तो भगवान के भक्त हैं, उनका काल तो सुंदर हो जाएगा लेकिन वो कालक्षयी नहीं हो सकते हैं। बेटा मैं अपनी बात को कहा तो महाराज फिर काल महात्मा मार्कंडेय के द्वार क्यों नहीं ले पाए? अब देखो ये इसका उत्तर हमने कर दिया था। एक क्षण का समय दे रहा हूँ, फिर मैं इसका उत्तर मैंने कर दिया था कि मार्कंडेय जी कालक्षयी नहीं है। रुक जाओ, पूरी बात हो जाती है। क्यों नहीं ले पाए? एक वाक्य में पूरा कर रहा हूँ, उसको सुन लो शांति से। अब इतनी देर बोले हो, इतनी देर बोले हो, फिर वही बात, इसका उत्तर ले लो, इसका उत्तर ले लो। मार्कंडेय जी इतनी देर बोले, एक क्षण का समय नहीं दे सकते। छोटे बउआ बचा हैं। देखो पहले मार्कंडेय जी कालक्षयी नहीं है, उनको शंकर जी की 3 दिन की अवधि प्राप्त है। ये उत्तर मैंने पहली बार में दिया और इसको आप लोग ईमानदारी से उत्तर करिए। अब उत्तर करो, मैं रुका जा रहा हूं। ठीक, तो ये कृपा का प्रसाद है, भगवान शंकर की कृपा हो गई तभी तो यमराज को खाली हाथों जाना पड़ा। और ये तो यमराज ने अपना काल फांस फेंका और यमराज का काल फांस वापस आ जाए बिना मत लिए। यही भगवान की कृपा का प्रमाण पत्र है और वही मेरी बात है। कालक्षयी है वो या नहीं है, विषय ये नहीं है। यही विषय था। आपने विषय अलग बना दिया, विषय ये नहीं है। हमारा जो विषय है वो भगवान की कृपा का है। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो फिर कोई व्यक्ति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। विषय ये था। और आइए मैं प्रमाण फिर दे रहा हूं। लाइए, स्वागत है बेटे। सिद्धांत कहता है प्रमाण। देखो प्रमाण मैं हर बात कर दूंगा। बिल्कुल स्वागत है। ठीक, मैं कथा सुना करके काम नहीं चलाऊंगा। देखो देखो, कथा सुनाना आपका काम है। सुनना तुम्हारा काम है। आप कथा सुना सकते हो। अब कथाएं सुन के प्रमाण दिए जा सकते हैं। ठीक, आइए सुना मैं प्रमाण देता हूं। सिद्धांत कहता है सीम की चाप और सकल को तासु पर रखवार रमापति जासू। अगर भगवान रक्षा कर रहे हो तो फिर कोई व्यक्ति संसार का हमारी ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ जो चर्चा हो रही है, जो तर्क है वो भगवान की कृपा का है। हो गया। इसी में थोड़ा यात्रा भी बदल जाएगी। आप मार्ग भटका रहे हो और लोगों को आनंद भी आ जाए। ठीक नहीं, थोड़ी बातें हो जाए, एक वाक्य में बातें हो जाए, सब बातें छोड़ दीजिए। हालांकि तुमने पहली वार्ता में कहा था जो शंकर जी का कृपा पात्र हो जाए वो काल भी उसका कुछ नहीं कर सकता। ये तुम्हारे मुख से निकला था और यहाँ पर ये सब अब तुम बदल रहे हो कि वो कृपा पात्र हो जाए तो कालक्षयी हो जाए। अगर वो भगवान का कृपा पात्र हो जाएगा, कालक्षयी हो भगवान जाएगा। की कृपा अगर हो जाएगी तो कालक्षयी हो जाएगा। तो काल भी हार जाएगा। कौन एक प्रमाण दो, सृष्टि में एक प्रमाण दो। मैंने दिया, कोई कालक्षयी नहीं है। मार्कंडेय जी केवल शंकर जी के 3 दिन के प्राप्त करके आज जीवित है। तो और जिस दिन
मार्कंडेय जी के 3 दिन पूरे होंगे, मार्कंडेय जी धराधाम छोड़कर जाएंगे। तो महाराज ये भगवान शंकर की कृपा। हाँ, कृपा है, कालजयी है, कालजयी नहीं है। अब आप है और देखिए, अब देखो, और देखिए, दूसरा उदाहरण दिया। और देखिए यमराज प्राण लेने कब आए? जब बालक की आयु पूरी हो गई। ठीक है, क्योंकि बालक की आयु 5 वर्ष की थी, और जब 5 वर्ष की आयु पूरी हो गई, ठीक, ये यमराज आए, ठीक, नहीं ले जा पाए, फात फेंका, ठीक, नहीं गए, लेकिन वहां खाली आ गया। खाली आ गया। और यमराज को भी खाली आ जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि बालक भगवान शंकर से जुड़ गया। फिर वही बात तुम देखो, उसको समझ नहीं पा रहे हो। भगवान शंकर जी ने उस शंकर जी को ये उसको क्या कहते हैं, अधिकार है कि वो किसी की उम्र घटा और बढ़ा सकते हैं। उन्होंने केवल उन 3 दिनों को अपनी आयु से जोड़ दिया। और मैंने अंत भी बताया ये ब्रह्मा ये हुआ तब भगवान शंकर की भक्ति से। ये ठीक हो गया बात। तो वही मेरी बात है कि भगवान शंकर की कृपा अगर हो जाए तो कालजयी नहीं होता है। तो यमराज कृपा पात्र तो हो सकता है, कालजयी नहीं हो सकता है। तर्क जहाँ है वही खड़े। तो कोई ऐसा प्रमाण है? अब आइए, अब मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा यात्रा बदल जाएगी। हमें प्रमाण कोई थोड़ी सी यात्रा का प्रकार बदलेगा। आपने कहा कि सीम को चाप, सके को ताश, बड़ रखवार, हम आप सब विद्वान लोग बैठे हैं। ये अवधानी कहा की, मनोज ये चौपाई कहा की, सीम की चाप नहीं बताना। नारद जी के चरित्र। अब देखो गड़बड़ है, इसलिए परीक्षा ली तो बात ये अर्धाली है नारद जी के लिए। नारद जी जब के ऊपर जब काम की कला नहीं व्याप्त हुई, क्योंकि भगवान के कृपा पात्र है। ध्यान से सुनना, मैं यात्रा का एक प्रकार बना रहा हूं। अगर ये अर्धाली 100% सब जगह लागू है तो पात्र वही है, चरित्र वही है, पात्र वही है, चरित्र वही है। हाथों से माला छूट गई है और अर्धाली निकल रही है कि जब तप कछु हो ये नहीं काला, और हे विधि मिले कवन विधि। ये फिर कहां से आ गया? अगर अर्धाली आपकी सर्वाधिक सब जगह लगने वाली है तो नारद जी के जीवन में फिर काम का प्रभाव कैसे होगा? अब आइए थोड़ा विचार करिए।